सफ़र की एक और कहानी। मैं हूं आपके साथ आवारा प्राणी। ये मेरे सफ़र का 10वां दिन है और हाल में सफ़र की 9वीं रात बिताने के बाद हम चल पड़े मनाली की ओर। बचपन में किताबों में पढ़ा था कि आसमान का रंग नीला होता है। वाकई में आसमान का रंग नीला होता है, इस बात का एहसास मुझे हाल में आकर हुआ। शहर में जब हम सफ़र करते हैं तो रास्तों में पड़े गड्ढे और उनमें खड़ा पानी हमें काफ़ी दुखदाई लगता है, पर भरोसा कीजिए, लद्दाख में रास्तों के बीच में पानी को देखकर आपका मन उस छोटे बच्चे की तरह खिल उठेगा जिसे मेले में अपनी पसंद का खिलौना मिल गया हो। मेरी बात आपको बचकानी लगेगी, पर अगर आप जिंदगी की भाग दौड़ से दूर यहाँ आने का साहस करें तो आपको अनुभव होगा कि मेरी बातें बिल्कुल सच हैं। पहाड़ों पे बादल, बादलों पे नीला आसमान इस कदर खूबसूरत लग रहे थे मानो किसी उत्सव की तैयारी में इन सब को बड़ी शिद्दत से सजाया गया हो। रोंगो, न्योमा व माहे के रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम माहे ब्रिज से बाएं यानी लेफ्ट साइड मुड़कर चल पड़े पूगा की तरफ, जो रास्ता हमें मनाली लेह हाईवे पे ले जाएगा। अच्छा, पहाड़ों पे रास्ता मुड़ावदार होने के कारण हमें बहुत कम समय मिलता है आने या जाने वाली गाड़ियों का पता चलने में, इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, पर साथ ही लद्दाख के नज़ारों का भी आनंद लेते चलें, क्योंकि ये मनोरम दृश्य आने वाले लंबे समय के लिए आपकी यादों का हिस्सा बनने वाले हैं। भाई वाह रे वाह भाई वाह, दीवाने मौज आ गई भाई। ये चीज क्या है इसमें? बाहर वाला नहीं दिखता कुछ भी। बढ़िया है जी। अब पहाड़ों में रोशनी ज्यादा पड़ती है ना, जी जी तो जी, आप जी। इसका क्या रहता है कि बनाते रहते हैं, मूवी बनाते रहते हैं। ज्यादा लंबी नहीं, थोड़ी बहुत बनाई। पूगा से आगे चलकर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। ये वही सड़क है जो आगे चलकर हमें मनाली लेह हाईवे से जोड़ती है। मुझे पूरा यकीन है कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका होगा। हमें यहाँ फौजी भाइयों का और ब्रो यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए, जो कि इतने कठिन जगहों पर भी सफ़र को आसान बनाने में कार्यरत है। अब मैं अपनी बातों को थोड़ा विराम दूंगा और हमेशा की तरह छोड़ता हूं आपको इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, ताकि मेरे साथ साथ आप भी इस सफ़र का हिस्सा बन जाएं।
ये जगह है पैंग और यहाँ पर आपको खाना और रात बिताने के लिए टेंट हाउस दोनों मिल जाएंगे। ये जगह रुकने का सही विकल्प है, पर हमारा टारगेट था मनाली के आसपास पहुँचना ताकि अगले दिन हम अपने होम टाउन अंबाला पहुँच सके। इसलिए हमने अपना सफ़र जारी रखा। पैंग के बाद जैसे ही हमने जुगल सेतु को पार किया, हम लाचुंगला पास के दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। हिमालय और लद्दाख की बॉर्डर पे ये लाचुंगला पास फुर्सत से बैठा है विशालकाय हिमालय की गोद में। ये पास सरचू से 54 यानी 54 किलोमीटर और पैंग से 24 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से लगभग 16,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लाचुंगला पास साल में लगभग 5-6 महीने ही समर सीजन में खुला रहता है, इसलिए इस रास्ते पर ट्रकों की आवाजाही बहुत रहती है, तो आप थोड़ा संभल कर ही यहाँ से गुजरें। ये पास अपने अंदर बेहद खूबसूरती को समाये हुए है। यदि आप मेरे कैमरे में कैद इन दृश्यों को देखेंगे तो आपको भी इसकी सुंदरता का अंदाज़ा लग ही जाएगा। अगर आप रोमांचक रास्तों के शौकीन हैं तो आपको ये पास ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लाचुंगला पास की तरफ जाएं तो आप सर्दी के कपड़े ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अगस्त के मौसम में भी यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है। पर एक बात तो तय है कि इस जगह का सौंदर्य आपका मन मोह लेगा, ऐसा मुझे पूर्णतः विश्वास है। ये विस्की ब्रिज है और ये बना है विस्की नाले पे। जी नहीं, ये कोई काल्पनिक नाम नहीं है। आप गूगल पे सर्च करके इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि विस्की ब्रिज के अलावा यहाँ ब्रांडी ब्रिज भी है, और मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि ये नाम किसने और क्यों तय किए। अगर आपके पास इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बारालाचा और लाचुंगला पास के बीच में मनाली लेह हाईवे पे एक बेहद खूबसूरत जगह है जहां कैंपिंग के बहुत से ऑप्शन हैं, और इस खूबसूरत जगह का नाम है सरचू। इस जगह की खूबसूरती को शब्दों में ना पिरो करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन नज़ारों को देखें अपनी ही नज़रों से। सरचू के बाद बारालाचा पास करते करते हमें पूरा अंधेरा हो चुका था। लोगों से किसी रहने की जगह का पता करते करते हम पहुंच चुके थे जिस्पा, जहां हमने अपने सफ़र की 10वीं रात बिताई। अभी मेरी लद्दाख जर्नी का अंतिम यानी 11वां दिन बाकी है, जो जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा।